देख रहे हो बुआ, इससे पहले राजस्थान के क्लास में हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए थे। क्या चीज बताओ तो? राजस्थान में पढ़ा दिए थे। सबसे ऊपर में था क्या था? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कौन पढ़ा दिए थे? 5 को पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज उसके बारे में, अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ये पार्ट 2 है। ठीक है, राजस्थान का पार्ट 2। देखो, सबसे ऊपर में बताओ, यहाँ पे श्री गंगानगर सबसे गर्म स्थल। इसके नीचे क्या है? बीकानेर। बीकानेर में क्या फेमस? भुजिया, हल्दी हल्दीराम का भुजिया, लड्डूज वगैरह। ठीक है, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, स्वीट्स बहुत ज्यादा अच्छा मिलते हैं। उसके बाद क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा? 1971 का वॉर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? वो मेजर चांदपुरी। ठीक है, कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 जवानों को लेकर घुस गए थे। कहाँ पर? वहां पे एकदम पाकिस्तानियों को एकदम रुला दिए थे एकदम बढ़िया से। ठीक है, टैंक को क्या कर देते? उड़ा दिया था ग्रेनेडर से। ठीक है, मार मार के। तो जैसलमेर हो गया। जैसलमेर से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? नीचे जाएंगे ना, बाड़मेर। बाड़मेर नीचे है, इधर पोखरन। पोखरन पोखरन 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसके बाद 1998 में क्या था? शक्ति 98। शक्ति 98 इसमें हम लोग बन गए थे क्या चीज? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर हम लोग का हो चुका था। न्यूक्लियर पावर हम लोग बन चुके थे। परमाणु संरचना कर दिए थे। परमाणुओं को 3 को संख्या पर 3 को बनी थी, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, हम लोग परमाणु संरचना केंद्र बन चुका था और परमाणु हम लोग के बन चुके थे। ठीक है, और हम लोग अभी क्या है? परमाणु संपन्न देश हैं। समझ गया? तो हम लोग कहाँ कहाँ परीक्षण नहीं कर सकते थे? जल में, स्थल में और वायु में हम लोग परीक्षण नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग ने कहाँ कर दिया? नीचे। ठीक है, नीचे कर दिया था। कुआं में? कुआं में कहा किए थे? नीचे की ओर। ठीक है, पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी के नीचे परीक्षण कर दिया। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो बताओ, शक्ति 98 किससे संबंधित है? परमाणु केंद्र से, जो कि पोखरन पे है। ठीक है, और 74 स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, समझ गया? स्माइलिंग बुद्धा। जैसलमेर लोंगेवाला, मेजर चांदपुरी। बाड़मेर किसके लिए फेमस? ऊट अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पोखरन परमाणु परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, हम लोग के ऊपर अमेरिका ने क्या लगा था? सीटीबीटी। सीटीबीटी लगा दिया था। सीटीबीटी, इसे समझ में आ गया ना? ठीक है, सीटीबीटी क्या कहता है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी क्या है? भुला गया। परमाणु संरचना पे लगाने वाला। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान, ये देखो बाबू, ये रहा राजस्थान का मैप टोटल। ऊपर में है श्री गंगानगर। ठीक है, सब कोई अपना मैप खोलो बाबू। मैप लेके आया है? मैप लेके आया है? मैप में पहले डिनोट करना है, उसके बाद नीचे बढ़ना है। ठीक है, देखो, सबसे ऊपर में श्री गंगानगर। इसके नीचे मिलेगा अनूपगढ़। अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ के नीचे मिलेगा बीकानेर। बीकानेर, फलौदी और यहाँ पे जैसलमेर। ठीक है, तो फलौदी लोधी नहीं पढ़ना है, बीकानेर पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऊपर में बताओ, ऊपर में श्री गंगानगर। अब इस साइड जाओ, हनुमानगढ़। क्या मिलेगा? हनुमानगढ़। साइड में होगा हनुमानगढ़। मिला बाबू? हनुमानगढ़ नहीं, उससे पहले रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर। यहाँ देखो, बीच में जोधपुर, बीच में मिलेगा जोधपुर। जोधपुर लिखो, जोधपुर। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन जोधपुर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन जोधपुर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन जोधपुर। समझ गया? जोधपुर। जोधपुर के जाओ, उसके बाद जाओगे, मिलेगा जयपुर। यहाँ पे देखो, जयपुर। जोधपुर से डायरेक्ट यहाँ सीधे निकलो जयपुर। जोधपुर से डायरेक्ट सीधे निकलोगे जयपुर। जोधपुर, जयपुर। जयपुर मिला? जयपुर को मिला? जयपुर। जयपुर मिलेगा हवा महल। जयपुर में क्या है? हवा महल। ठीक है, जयपुर में है हवा महल। यहाँ के राजा कौन थे? राजा भारमल। भारमल की बेटी, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, जिससे शादी हुआ था किसको? अकबर का।
अकबर का शादी इसी से ना हुआ था, जोधाबाई से, जोधाबाई या हरखाबाई, ठीक है। ये जोधपुर में जो या जोधपुर में जो हवा महल है, ये हवा महल, जयपुर सॉरी, जयपुर में जो हवा महल है, ये हवा महल जो है ये लगभग लगभग कितने फीट पे ऊंचा है, लगभग ये फीट ऊंचा है, 87 फीट ऊंचा है, 87 फीट ऊंचा है, 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, 87 फीट ऊंचा है, ठीक है। आराम आराम से लिखेंगे लेकिन अच्छे से लिखेंगे, समझ में आ कि नहीं। 87 फीट ऊंचा है और क्या है, 5 मंजिला ऊंचा है, ठीक है। 87 फीट का है, 5 मंजिला ऊंचा है, समझ आ गया। जयपुर समझ में आ गया। जयपुर, आमेर, हवा महल। यहाँ पर जयपुर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंक सिटी। यहाँ पे कुछ इलाका जो ऐसा है जो बहुत सारा क्या है, पिंक कलर के घर है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिंक सिटी। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे पिंक पिंक कलर के क्या है, घर है, ठीक है, इसीलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं। तो बताइए, पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। जोधपुर में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन, एयरबेस है, ठीक है। सबसे बड़ा थल सेना, थल सेना भटिंडा, थल सेना का स्टेशन कहाँ है, भटिंडा, पढ़ा है भटिंडा में, पंजाब में, ठीक है। अच्छा, अकबर की शादी 1562 किससे हुआ था, जोधाबाई। यहाँ के राजा कौन थे, राजा भारमल, राजा भारमल, ठीक है। हवा महल के राजा बारह भारमल हवा महल ले रहे जयपुर, भारमल, ठीक है। जयपुर के राजा थे, नाम क्या था, भारमल, ठीक है। समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया, हो गया, सबका हुआ। जयपुर समझ में आ गया। जयपुर, जयपुर के ठीक बगल में देखो अजमेर, जयपुर के ठीक बगल में बीच में होगा अजमेर, अजमेर मिला बाबू, अजमेर, अजमेर मिला, अजमेर, अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, ठीक है, दरगाह है अजमेर में, चिश्ती का दरगाह अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, आगे बढ़े। ख्वाजा, ख्वाजा रे ख्वाजा, खाली चिश्ती का दरगाह लिखना। अजमेर में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, ठीक है, अजमेर, समझा। चिश्ती में ही अजमेर दरगाह में ही गया था कौन, अकबर, अपनी बेटा का जान बचाने के लिए, अजमेर दरगाह, समझा, अजमेर दरगाह। सलीम, सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती। उसके बाद कोटा, कोटा देखो, कोटा चंबल नदी के किनारे है, कोटा मिला, कोटा, कोटा नहीं मिला, नीचे है देखो, नीचे कोटा, इसी के ठीक नीचे जाएंगे कोटा, नीचे मिलेगा कोटा, या अजमेर के बाद सीधे नीचे मिलेगा कोटा। कोटा किसके किनारे, चंबल नदी के किनारे, चंबल की डकवाइन बहुत फेमस थी, ठीक है, कोटा। कोटा में बहुत सारी तैयारी होती है इंजीनियर की, इंजीनियरिंग अगर कहीं तैयारी होती है तो कहाँ पे, कोटा, बहुत भयानक होता है। यहाँ पे एनटीपीसी है, ओम बिरला यहीं से थे, ओम बिरला कहाँ से है, ओम बिरला कोटा से, ओम बिरला संसद क्षेत्र है ना, ओम बिरला जिसमें बैठते हैं, अध्यक्ष हम लोग के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और यहाँ पे क्या, इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा होता है, इंजीनियर्स यहाँ से बहुत सारे निकलते हैं, इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे एनटीपीसी है, एनटीपीसी का, एनटीपीसी का यहाँ पे कोयला अनुसंधान केंद्र है, कोयला, कोयला, ठीक है। यहाँ पे एनटीपीसी कोयला से बिजली बनाती है, यहाँ पे एनटीपीसी है, कोयला से क्या बनाती है, बिजली, कोयला से बिजली बनाती है यहाँ पर, एनटीपीसी है, कोयला से बिजली बनाती है, ठीक है। बताइए पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर।
कोटा किस नदी के किनारे? चंबल। ओ मिल रहा है यहीं से, इंजीनियर यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और एनटीपीसी यानी कोयला से बिजली बनाई जाती है। कोयला से यहाँ बिजली बनाई जाती है, याद रहेगा। समझ आ गया बाबू? उसके बाद है देखो उदयपुर। उदयपुर 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 को जो कहाँ है? उदयपुर। यहां से देखो, इधर देख, इधर देख। जोधपुर से सीधे गाड़ी चलेगी जयपुर, जयपुर से आएंगे अजमेर, अजमेर से आएगा कहाँ पे? कोटा, और कोटा से आएगा उदयपुर। अजमेर, कोटा, उदयपुर, ऐसे एम बनाना है, ऐसे एम। देख ले एम बना है, देख एम बना है ना। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ठीक है। एम बना, ऐसे एम लिखा हुआ। अगर इस बोर्डवा को ऐसे कर देंगे खोल खड़ा तो एम बनेगा ना इसे। बोलो यहाँ पर कौन है? जोधपुर, उसके बाद जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, ठीक है। महाराणा प्रताप कहां से? उदयपुर। राजा महाराणा प्रताप, राणा महाराणा प्रताप, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर, महाराणा प्रताप, उदयपुर, महाराणा प्रताप, उदयपुर, महाराणा प्रताप, उदयपुर, उदयपुर का शहर है, ठीक है। हो गया? उदयपुर समझ में आ गया? उदयपुर इतना समझ, अरे बहुत है अभी। नागौर बचा है, चूरू बचा है। नागौर देखो, नागौर, नागौर होगा, नागौर, 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 नागौर। भारत का पहला पंचायती राज नागौर। भारत का पहला पंचायती राज नागौर। भारत का पहला पंचायती राज नागौर, ठीक है। नागौर 20 अक्टूबर 1959, 20 अक्टूबर 1959, 20 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज बना था नागौर, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नागौर भारत का पहला पंचायती राज नागौर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, फिर देखो, फिर यहां से चलते हैं। अभी क्या क्या पढ़ लिए? अभी पढ़ लिया आप श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर पढ़ लिया अभी जोधपुर, नागौर, जयपुर, फिर नीचे आएंगे तो अजमेर, फिर यहाँ से कोटा और आगे उदयपुर। समझ गया? समझ गया? समझ गया? फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर श्री गंगानगर के ठीक बगल में है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर के ठीक बगल में है हनुमानगढ़। मिला हनुमानगढ़? मिला आपको? सूरज मिला? हनुमानगढ़ सबसे ऊपर में होगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है, ये किसकी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की एक मतलब शहर था जो बसाया गया था, कालीबंगा। कालीबंगा हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का हिस्टोरिकल प्लेस है कालीबंगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का हिस्टोरिकल प्लेस है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में, ठीक है। हनुमानगढ़ किसके नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे। समझ गया? अजमेर कहाँ? अजमेर ये रहा अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में लिख लेना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। 2.5 दिन में बना के रख दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का। अंडा की टोकरी, अंडा की टोकरी, अंडा की टोकरी, भारत का मक्का किसको कहते हैं? अजमेर को, ठीक है। समझ गया? समझ में आया? भारत का मक्का किसको कहते हैं? अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा
अजमेर, इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर, ठीक है, बीच में अजमेर। आगे बढ़े, हनुमानगढ़ समझ में आ गया बाबू? हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ हो गया। अब देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा होगा कहीं पे? भीलवाड़ा मिला? भीलवाड़ा देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बूंदी के ठीक बगल में, यहाँ पे अजमेर के ठीक नीचे भीलवाड़ा, अजमेर के ठीक नीचे भीलवाड़ा, ठीक है। मिला भीलवाड़ा? नीचे के साइड में मिलेगा आपको, मिला भीलवाड़ा? भीलवाड़ा में लिखेंगे जिले का शहर, जिला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटीज, बहुत सारा जिला है यहाँ पर। जिले का शहर, जिले का शहर, इसका शहर भीलवाड़े में, जिले का शहर, बहुत सारा जिला है यहाँ पर, जिले का शहर। यहीं पर है एक जैन धर्म के मतलब दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अतिशय, जहाँ पे लिटाया जाता है ना पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ अतिशय, जहाँ पे उनको जलाया, मतलब ये दफनाया, कैसे बोला जाता है, महावीर में जैन धर्म के होते हैं ना, जैन धर्म के लोग वहां पे यहाँ पे पूजा करने जाते हैं। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। सबसे प्रमुख मंदिर है यहाँ पर, बहुत अच्छा मंदिर है दिगंबर जैन का। किसका है? दिगंबर जैन, दिगंबर जैन। जो 23 को तीर्थंकर थे ना, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन, जैन धर्म के कौन थे? महावीर जैन। तो उसी में से कौन थे? एक श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ, श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ। हाँ यहाँ पे ये है जैन मंदिर है, जैन मंदिर पार्श्वनाथ, ठीक है। भीलवाड़ा समझ में आ गया? और यहाँ पर, यहीं पर है हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर, ठीक है। भोले बाबा का मंदिर है हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर महादेव का मंदिर, हजारेश्वर महादेव का मंदिर, हजारेश्वर, हजारेश्वर, हजारेश्वर का मंदिर, हजारेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। महादेव मंदिर, हजारेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर मंदाकिनी मंदिर भी है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, मंदाकिनी मंदिर, मंदाकिनी, ठीक है। आगे बढ़े, उदयपुर हो गया, उदयपुर। अरावली की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर। और उदयपुर में लिखा दें, हाँ, उदयपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मैनमेड, मैनमेड लेक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पिछौला झील, पहला भी इसी में जगह पे, ठीक है, मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसम्मद झील, यही वाला है, ठीक है, जयसम्मद, जयसम्मद, जयसम्मद झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर में लिख लेना, ठीक है, उदयपुर में लिख लेना जयसम्मद झील। ये एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड झील है, मैनमेड, ठीक है, ठीक है। उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड झील, दूसरी सबसे मैनमेड झील बड़ी, इसको पहला भी कहा जाता है। इसी उदयपुर में पिछौला झील, पिछौला, पिछौला झील पूछता है, पिछौला झील, ठीक है। हाँ उदयपुर में ही है पिछौला झील, उदयपुर में है पिछौला झील। भीलवाड़ा समझ में आ गया ना? भीलवाड़ा के बाद उदयपुर, उदयपुर में है कौन सा? पिछौला झील। पिछौला झील जो है इसको बनाया था, इसकी स्थापना हुई थी 1553 में, पिछौला झील की स्थापना हुई थी 1553 में, और इसको बनाया था महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, ठीक है, सेकंड, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, समझ गया? उदयपुर, कोटा तो बता दिए। अब देखते हैं अलवर, अलवर देखो मिलेगा, अलवर, 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 अलवर मिला, यहाँ पर है, यहाँ पर
अलवर, अलवर मिला बाबू, साइड में होगा अलवर, अलवर। सिलिसेट झील, अलवर, सिलिसेट झील अलवर, यहाँ पे एक झील फेमस है सिलिसेट झील का, ठीक है। सिलिसेट झील ये राजस्थान का सबसे सुंदर झील है, राजस्थान का सबसे ब्यूटीफुल लेक सिलिसेट झील। कहाँ पर है सिलिसेट झील, कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। सिलिसेट झील अलवर, ये राजस्थान का सबसे सुंदर झील है, सुंदर झील, सबसे सुंदर झील है राजस्थान का सबसे सुंदर झील सिलिसेट झील। किसने किया था? महाराणा राजा विनय सिंह ने 1845 में इसका झील का निर्माण किया था, 1845 में विजय सिंह, राणा विजय सिंह, ठीक है। 1845 में हुआ था सिलिसेट झील। बताए तो, लिख दी तो ये राजा विनय सिंह, हाँ विजय सिंह लिख दिया, विनय सिंह होगा, विनय सिंह, सॉरी विनय सिंह होगा बाबू, विनय सिंह, विनय सिंह 1845 ईस्वी में, राजा विनय सिंह, राणा, राजा राणा विनय सिंह, ठीक है। समझ आ गया? देखो यहाँ पे है चित्तौड़ और यहाँ पे है गढ़, दोनों मिला के चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ हो गया चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है यहाँ पर, महाराणा प्रताप का समाधि स्थल चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप का वहां पे एक बंडौली बोल के एक जगह है, ठीक है, वहीं पर है महाराणा प्रताप का समाधि, ठीक है। महाराणा प्रताप की समाधि कहां पर है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर एक बांध है, राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है, डैम है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहीं पर डैम है, यहीं पर है तुम्हारा विजय स्तंभ बनाया गया है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, जो कि यहाँ पर है रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, विजय स्तंभ है रानी पद्मिनी, यहीं से थी ना पद्मावत, चित्तौड़गढ़ के राजा रावल सिंह, रतन रावल सिंह, रावल रतन सिंह, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वहां पे विजय स्तंभ बनाया गया है, रानी पद्मिनी का महल है वहां पर, रानी पद्मिनी का महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई का मंदिर है, मीराबाई, मीरा, मीरा, कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्तन थी मीराबाई, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहीं पे है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर यहीं पर है। इसको महमूद खिलजी से जीतकर महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी, महमूद खिलजी से जीतकर, महमूद खिलजी से कब जीता? 1440 में, 1440 ईस्वी में जीतकर यहाँ पर इस मंदिर का क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं 1440 में। कौन जीतकर? महाराणा कुंभा ने, ठीक है। किससे जीतकर? महमूद खिलजी से जीतकर, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी से जीतकर। इतना चीज याद रहेगा। रानी पद्मामिनी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़, राणा कुंभा चित्तौड़गढ़, कुंभा कुंभायम मंदिर कहाँ पर है? महाराणा कुंभा से समर्पित है, महमूद खिलजी से। कुंभ श्याम मंदिर ये कहाँ पर, कहाँ पे स्थित है? हमारा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता दे रहा है।
और भी इसी के ठीक देखो, चित्तौड़गढ़ के ठीक ऊपर में बूंदी, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के ठीक ऊपर बूंदी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर बूंदी, मिला बूंदी, सूरज दिया उसमें बूंदी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर मिलेगा बूंदी, ये देखो बूंदी, 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 बूंदी फेमस फॉर तारागढ़ का किला, यहाँ पे तारागढ़ का किला, तारागढ़ किला है। भूत उत्सव समय में इधर ही दिखाई देता है, मतलब जितने ये नहीं होते हैं जो भूत का परीक्षण करने के लिए जाते हैं, आत्मा उत्मा क्या बोलते हैं उसको, वो जो रेडियो ऑडियो जो सब लेके जाता है, कुछ कुछ रहता है। हाँ उदयपुर में भूत उत का किला है यहाँ पर, तारागढ़। अब राजस्थान वाला लड़का लोग देखेगा तो बोलेगा कि यहाँ पे भूत है रे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे है ना पैरानॉर्मल जो होते हैं एक्टिविटीज देखे जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे देखे जाते हैं। यहाँ पे तारागढ़ में भी देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पर, हनुमानगढ़ में भी देखा जाता है, बहुत सारे, नागौर में भी देखा जाता है। ठीक है, नागौर में ये सब जगहों पे देखा जाता है। इसको कहते हैं 84 खंबा के छतरी, 84 खंबा, 84 खंबा जो है 84 खंबा का छतरी, 84 खंबा की छतरी। यहाँ पे 84 को खंबा डाला गया है बूंदी पे। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है लाखेटी, 84 खंबों का ना छतरी इसको कहते हैं, 84 को खंबा है, बड़ा बड़ा दूर दूर में खिला गया है, वो छतरी के नुमा दिखाई देता है ऊपर से। ठीक है, तो 84 खंबा की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाखेटी, लाखेटी भारत का सबसे पहला सीमेंट उद्योग कहाँ बनाया गया था, लाखेटी में। ठीक है, सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री कहीं पे डाली गई थी, कहाँ पे डाली गई थी, राजस्थान की, भारत की नहीं, राजस्थान की, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेटी में डाला गया था। ठीक है, कब डाला गया था, 1915, 1915 में, 1915 ईस्वी में। इसको थोड़ा देख लेना, तो 1915 की 25 ऐसे कुछ है सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, 1915 होगा या तो 25 होगा, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, 1915 या 25 होगा। सीमेंट फैक्ट्री कौन सी लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड। ठीक है, फैक्ट्री इसमें दिखा रहा है, 15 में दिखाता होगा, 15 15 15 है, 25 नहीं 15, लाखेरी है ना, लाखेरी 1915। एसीसी एसीसी लिमिटेड जो फैक्ट्रीज थी वो फैक्ट्रीज में बसाया गया था, लाखेरी। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब का बताए इसमें, अब तो हो ही गया। झालावाड़ बता देते, झालावाड़ नीचे के साइड में है, झालावाड़, झालावाड़ मिला, झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ जो है इसमें फेमस है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल स्टेशन है यहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स स्टेशन, मुकुंदरा हिल्स स्टेशन, हिल्स स्टेशन नहीं है, नेशनल पार्क है यहाँ पे, मुकुंदरा नेशनल पार्क। हाँ गलती हो जा रहा है आज, मुकुंद मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, स्टेशन नहीं नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, ये 9 जनवरी 2012 को बनाया गया था, 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, मुकुंदरा को। यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला लगता है,
गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। आप एक गाना सुनते होंगे, चंद्रमौली चिदम्बरा सूर्यकोटि समप्रभा, ऐसे सुनते हैं। यहाँ पे एक चंद्रमौली का मंदिर है, चंद्रमौली, ठीक है। शीतलेश्वर नाम है, शीतलेश्वर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, चंद्रमौली, चंद्रमौली का मंदिर, ठीक है। शीतलेश्वर चंद्रमौली का मंदिर, ठीक है। चंद्रमौली, शीतलेश्वर चंद्रमौली का मंदिर, ठीक। दो जिला और बच गया, दुरंगपुर बसवाड़ा, दुरंगपुर बसवाड़ा, दुरंगपुर और बसवाड़ा मिला। सबसे नीचे होगा लास्ट में एकदम, सबसे नीचे दुरंगपुर बसवाड़ा मिल गया। दुरंगपुर बसवाड़ा एक ही साथ लिख दो, दुरंगपुर और बसवाड़ा, दुरंगरपुर, वही तो दुरंगपुर, दुग दुग डूंगरपुर, डूंगरपुर, दुरंगपुर बोलते हैं, डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर और बसवाड़ा, डूंगरपुर और बसवाड़ा मिला। डूंगरपुर और बसवाड़ा, यहां से भारत की कर्क रेखा गुजरती है, भारत की कर्क रेखा। भारत में जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना, तो वो राजस्थान से होकर गुजर रहा है। तो राजस्थान से किस जगह से? डूंगरपुर और बसवाड़ा से होकर गुजरता है। हम जब बताए थे ना, कल्पित रेखा, कर्क रेखा बोले थे ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो राजस्थान के किस इलाके से, राजस्थान के किस इलाके से? यहाँ सबसे नीचे वाले हिस्से से गुजरता है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा जिसका नाम है डूंगरपुर और बसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर और बसवाड़ा याद रहेगा। यहाँ पे एक सागर है, गैप सागर, डूंगरपुर में एक सागर है, गैप सागर, गैप सागर है, गैप, गैप सागर है, गैप सागर है। इस झील के किनारे, ये सागर है, ये झील है एक तो, इस झील के किनारे राजराजेश्वरी मंदिर है, राजराजेश्वरी, राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है। राजराजेश्वरी मंदिर है गैप सागर के पास, ठीक है। गैप सागर एक झील है, सागर नहीं है, बस झील है एक तो, नाम दे दिया गैप सागर, ठीक है। ये जो डूंगरपुर है, ये गुजरात के सामने, गुजरात के पास, गुजरात के पास, गुजरात के पास नहीं, गुजरात की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर सबसे छोटा जिला है, गुजरात की सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन? डूंगरपुर, ठीक है। गुजरात की सीमा पर सबसे छोटा जिला, ठीक है। कर्क रेखा से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है? राजस्थान के डूंगरपुर और बसवाड़ा, डूंगरपुर और बसवाड़ा हो गया। कौ गो राज्य हुए, कौ गो डिस्ट्रिक्ट? 19 गो डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत है, ठीक है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है बाबू। आज इतने रहते हैं, जय हिंद।